हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 7 पर, और पेपर 7 पे ही बात कर रहे हैं दोस्तों आजकल। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पेपर 7 में कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, यानी कि संचयी अभिलेख। अब तक हमने क्या स्कूल रिकॉर्ड्स कर रहे थे, स्कूल रिकॉर्ड्स में ही पूछा गया है कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या है, यानी कि संचयी अभिलेख क्या है। तो आज का हमारा पेपर 7 से हमारा टॉपिक रहेगा कम्युलेटिव रिकॉर्ड, यानी कि संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख क्या है दोस्तों? संचयी का जो कम्युलेटिव शब्द का अर्थ होता है संबंध या बढ़ाना या संचय करना। संचय का मतलब एकत्र भी करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो संचय क्या है, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स यानी कि संचयी अभिलेख क्या है? संचयी अभिलेख स्कूलों में शिक्षकों द्वारा छात्रों के बारे में डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से तैयार की गई एक मूल्यवान तकनीक है। यानी कि क्या है संचयी अभिलेख? संचयी अभिलेख स्कूलों में शिक्षकों द्वारा छात्रों के बारे में डाटा एकत्र करना या डाटा एकत्र करने के उद्देश्य से तैयारी की गई एक मूल्यवान तकनीक है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक और मार्गदर्शन कार्यकर्ता अपनी समृद्धि और विकास के लिए छात्रों को आवश्यक मार्गदर्शन तथा सेवा प्रदान कर में सक्षम हो पाते हैं। यानी कि संचयी अभिलेख क्या है? संचयी अभिलेख क्या है? शिक्षक द्वारा किसी छात्र की एकत्रित की गई कोई भी लेखा जोखा या कोई भी चीज सामग्री एकत्रित की गई, एकत्रित करने का एक उद्देश्य है संचयी अभिलेख। जिससे क्या होगा दोस्तों? जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षक और मार्गदर्शन और कार्यकर्ता जो छात्र के लिए क्या है अपनी समृद्धि और विकास के लिए छात्र को आवश्यक मार्गदर्शन तथा सेवा प्रदान करने में सक्षम हो पाते हैं। किसके द्वारा? संचयी अभिलेख के द्वारा। संचयी अभिलेख शब्द उस सभी प्रकार के अभिलेखों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? जिससे किसी विद्यार्थी के बारे में कई वर्षों तक लाभदायक और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने की व्यवस्था होती है। यानी कि संचयी अभिलेख क्या है? ठीक है, देखिए संचयी अभिलेख उस सभी प्रकार के अभिलेखों के लिए, संचयी अभिलेख का शब्द जो है संचयी शब्द उन अभिलेखों के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे किसी विद्यार्थी के बारे में कई वर्षों तक लाभदायक और विश्वसनीय सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था होती है। वह व्यवस्था या तकनीक संचयी अभिलेख कहलाती है, ठीक है। ताकि स्कूल में रहते हुए और स्कूल छोड़ते हुए, यानी कि जब बच्चा स्कूल में है छात्र और स्कूल के जाने के बाद भी या स्कूल छोड़ते हुए उसकी शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, सामाजिक प्रकृति की समस्याओं के समाधान में सहायता की जा सके, ठीक है दोस्तों। इसलिए उन संचयी अभिलेख को एकत्र किया जाता है जिससे क्या है, बच्चा जब यानी कि छात्र विद्यालय में है या विद्यालय से जाने के बाद भी उसकी शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत, सामाजिक प्रकृति की समस्याओं के समाधान में सहायता की जा सके। संचयी अभिलेख में विद्यार्थी के विषय में प्राप्त की जाने वाली सूचनाएं निम्नलिखित हैं। अब संचयी अभिलेख में कौन कौन सी हम सूचनाएं एकत्रित करते हैं? जैसे शैक्षणिक उपलब्धि। अब शैक्षणिक उपलब्धि में क्या हो गया? अगर बच्चा 1 से लेकर 10 तक की कक्षा में किसी एक विद्यालय में है तो उसकी शैक्षणिक उपलब्धि के, यानी कि उसका रिपोर्ट कार्ड हो गया, उसकी टेस्ट कॉपीज हो गई, जितना भी उसका रहा होगा, जैसे ही उसने प्रगति की होगी, जो भी परफॉर्मेंस उसकी एजुकेशन में रही होगी, वे उनसे संबंधित सभी सामग्री, शैक्षणिक उपलब्धियां उसकी। सामान्य सूचना में दोस्तों वे सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे उसका नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, उसका कैटेगरी हो गया, उसकी कक्षा हो गई, वे सभी चीजें सामान्य सूचना आ जाती है। तो एक शैक्षिक उपलब्धि का संचयी अभिलेख या सामान्य सूचना का संचयी अभिलेख विद्यार्थी से संबंधित। चिकित्सीय सूचना वे सारी सूचनाएं हैं दोस्तों जिसमें बच्चे से संबंधित अगर कोई चिकित्सीय सूचना एकत्रित करना, यानी कि अगर बच्चे में कोई भी मान लीजिए उसको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है या मान लीजिए कोई संक्रमण है उससे, ठीक है, तो या कोई गंभीर समस्या है बीमारी को लेकर, तो वे सभी या उसके रूटीन टेस्ट के जो टेस्ट उसके पेपर है वे सारी चीजें, ठीक है। तो चिकित्सीय सूचना भी उसके अंदर
शामिल होती है। उसके बाद कह रहे हैं पारिवारिक भूमिका। पारिवारिक भूमिका से मतलब है दोस्तों उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, वह किस पृष्ठभूमि से बिलोंग करता है, किस जगह से है, कौन से समाज से है, वे सारी चीजें, उसके परिवार में कौन कौन है, क्या है, एजुकेटेड है, कितने एजुकेटेड है, वे सारी चीजें, परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य पढ़े लिखे हैं। तो पारिवारिक और आर्थिक सारी चीजें, पारिवारिक पृष्ठभूमि भूमिका इसमें शामिल की गई है, जिसमें क्या है सभी सूचनाओं को एकत्रित रखा गया है। किससे संबंधित? छात्र से संबंधित, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है छात्र से संबंधित हो गई। शैक्षिक उपलब्धि छात्र से संबंधित, सामान्य सूचना बच्चे से संबंधित, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका एड्रेस, उसकी माता का नाम, उसके पिता का व्यवसाय, सारी चीजें। चिकित्सीय सूचना बच्चे से हो गया। पारिवारिक भूमिका उसके परिवार की भूमिका। खेलों में उसकी उपलब्धियां, यानी कि स्पोर्ट्स में उसका कैसा रहा है, तो स्पोर्ट्स की जितनी भी उपलब्धि, अगर हम स्पोर्ट्स से संबंधित बात करें तो एनएसएस हो गया, एनसीसी हो गई या स्काउट गाइड हो गया, इन सभी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। शैक्षणिक से मतलब है हमारी को करिकुलर जितनी भी एक्टिविटीज है वे हमारी शैक्षणिक में आ जाती है। वे सभी गतिविधियां छात्र द्वारा दी गई प्राथमिकता, किसमें वे अभिलेख इकट्ठे किए जाते हैं? छात्र द्वारा दी गई प्राथमिकता का मतलब है दोस्तों छात्र की आवश्यकता क्या है, किसी भी कार्य करने को या गतिविधि करने की उसकी आवश्यकता क्या है, या उसका चयनित विषय उसने क्यों चयन किया है, या उसकी रुचि किस क्षेत्र में, किस विषय में है, किस खेल में है, वे सारी चीजें क्या चीज है छात्र द्वारा दी गई प्राथमिकता। क्योंकि छात्र ही अपने विषय को चुनेगा, क्यों चुनेगा? जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा वही कार्य करेगा, जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा वही स्पोर्ट्स चुनेगा, जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा उसी एक्टिविटी को करेगा। तो ये इन सभी से संबंधित जो हमारे अभिलेख या रिकॉर्ड्स होंगे वे छात्र द्वारा दी गई प्राथमिकता में शामिल किए जाएंगे। आदि सभी सूचनाओं को एकत्र करना ही संचयी अभिलेख है। यानी कि सामान्य रूप में देखा जाए दोस्तों संचयी अभिलेख एक ऐसी प्रक्रिया है, यह ऐसी व्यवस्था है जिसमें छात्र से संबंधित सभी शैक्षणिक सामान्य सूचना, चिकित्सीय सूचना, पारिवारिक भूमिका एवं खेलों की उपलब्धियों और शैक्षिक गतिविधियों को एकत्र करना ही संचयी अभिलेख कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं हम, या संचयी अभिलेख हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, संचयी अभिलेख उस सभी प्रकार के शब्दों या अभिलेखों के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे किसी विद्यार्थी के बारे में कई वर्षों तक लाभदायक और विश्वसनीय सूचनाएं एकत्रित करने की व्यवस्था होती है। अब इसमें लाभदायक और विश्वसनीय यानी कि कई वर्षों तक का मतलब है छात्र से संबंधित कौन कौन सी ये सारी सूचनाएं जो मैंने आपको बताई है, तो एक ऐसी व्यवस्था है जो संचयी अभिलेख कहलाती है। ठीक है, अब इसके कुछ निम्नलिखित उद्देश्य दिए गए हैं दोस्तों। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स के क्या क्या एम्स है? सबसे पहले कह रहे हैं विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता, रुचि, योग्यता जानने में मदद करना। अगर हमारे पास क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होगा, संचयी अभिलेख होगा, तो हम क्या करेंगे? अगर उस बच्चे को कहीं बाहर भेजना है, हमने मान लीजिए रेफर कर रहे हैं हम कहीं दूसरे स्कूल में, तो दोस्तों वो हम क्या करेंगे? उसकी छात्र द्वारा दी गई प्राथमिकता क्या है, तो उससे हमें पता चल जाएगा उसकी व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, रुचि और योग्यता जानने में मदद मिल जाएगी संचयी अभिलेख द्वारा। दूसरा है विद्यार्थी के स्तर व क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। किससे मिल जाएगी? अगर हमारे पास शैक्षणिक उपलब्धियां होंगी उसकी, तब हमें वो मदद मिल जाएगी विद्यार्थियों के स्तर व क्षमता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों विद्यार्थियों की प्रगति जानने में सहायता करना। बच्चे की हम अगर प्रगति जानेंगे तो हमारे पास उसकी शैक्षणिक उपलब्धियां और उनकी गतिविधियों का जो परफॉर्मेंस रहा है, उनका निष्पादन जो रहा है, तो हम क्या करेंगे? उन सभी से मदद लेकर अभिलेखों से क्या कर सकते हैं? उनकी प्रगति को जानने में सहायता मिल सकती है, उनकी प्रगति को हम जान सकते हैं। फिर कह रहे हैं दोस्तों विद्यार्थियों के विविध परिस्थितियों में व्यवहार का आकलन करना। विविध परिस्थितियां हमें सामान्य सूचना से मिल जाएगी, चिकित्सीय सूचना से मिल जाएगी और पारिवारिक भूमिका से मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास संचयी अभिलेख होगा तो ये सारी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं दोस्तों विद्यार्थियों को उचित परामर्श व निर्देशन देने में सहायता करना। उचित परामर्श व निर्देशन देने में सहायता देना। अगर हम बच्चे के शैक्षणिक, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार या तीनों गतिविधियों से अगर हमें
परिचित होंगे या इन सभी चीजों के बारे में पता होगा, तब हम उस व्यक्ति को या बच्चे को या छात्र को परामर्श यानी कि सही काउंसलिंग कर सकते हैं और सही निर्देशन यानी कि डायरेक्शन भी उसको दिखा सकते हैं या डायरेक्शन दे सकते हैं उसको। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं रोजगार चयन करने में मार्गदर्शन करना। अगर हम बच्चे की सारी चीजें हमें पता होंगी, सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास होंगे, जैसे शैक्षणिक उपलब्धियां, सामान्य सूचना, चिकित्सीय सूचना, पारिवारिक, खेलों से संबंधित, तब हम क्या कर सकते हैं, रोजगार चयन करने में भी उसको मार्गदर्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से संचयी अभिलेख आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, पेपर 7 से 5 नंबर में आता है, 10 नंबर में नहीं आता है। अगर ये 10 नंबर में आएगा तो आपको अभिलेख से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि इसमें जो मैंने आपको रिकॉर्ड से संबंधित 2 या 3 वीडियो पहले मैंने अपलोड कर दी हैं, उन सभी को इकट्ठा करके अगर 10 नंबर में आएगा तब आप सारा लिखेंगे। इसमें संचय पहले आप करेंगे अभिलेख क्या है, यानी कि रिकॉर्ड्स के बारे में उसका परिचय, परिभाषा देंगे, रिकॉर्ड्स के प्रकार बताएंगे आप। ठीक है, उसके बाद आप संचयी अभिलेख बताएंगे। ठीक है, उसके उद्देश्य बताएंगे, तब ये 10 नंबर में आप करेंगे। 5 नंबर में अगर आपसे केवल कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड्स पूछ ले तब आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, इसकी परिभाषा देंगे और इसके उद्देश्यों को 1-2 लाइनों में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी भी आपको या कुछ पूछना है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है आपको, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।